इंडिया। दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है। पैसा है तो इज्जत है, शोहरत है, फैमिली है, रिश्तेदार है, दोस्त है। पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया ही ऐसी है। कुछ लोग बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग जॉब से, और ऐसी भी जगह है जहाँ पे आप दाव लगा के भी पैसा कमा सकते हो। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो हे एवरीवन, दिस इज इंद्रजीत। तो आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट है क्या, इन्वेस्टिंग है क्या, ट्रेडिंग है क्या, और हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी स्टॉक मार्केट जर्नी में। आज मैं छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ कि शेयर मार्केट है क्या। तो मान लेते हैं कि मैंने एक चाय का दुकान खोला और मैं 1 साल से इसे चला रहा हूँ और मेरा ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। मैं इसे थोड़ा इन्वेस्ट करके थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तुम मेरे चाय के दुकान पे कुछ इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें जो भी प्रॉफिट होगा उसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा, जो भी तुमने इन्वेस्ट किया है उस प्रॉफिट का परसेंटेज मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने क्या किया है, 50% इन्वेस्ट किया है मेरे ऊपर। तो मेरा जो भी प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं 10 रुपया मेरा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का 5 रुपया मेरे दोस्त के पास जाएगा, प्रॉफिट के 5 रुपये मेरे पास आएगा। उसी तरह से कोई भी शेयर्स आप मार्केट से खरीद रहे हो, इसका मतलब आप डायरेक्टली ऑनर हो। देखिए बिजनेस उसके नाम से है, बट आप ऑनरशिप हो, उसका प्रॉफिट के हकदार हो। तो ये है शेयर मार्केट। शेयर्स का मतलब होता है उसका कुछ पार्ट, कुछ अधिकांश पार्ट आपने ले लिया है कोई भी कंपनी से। जैसे आपने इन्वेस्ट किया है 1%, तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस 1% का प्रॉफिट से आपको दिया जाएगा। ये है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट स्टार्ट कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये तीनों एक ही है। स्टॉक मार्केट हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इक्विटी एक बिजनेस की भाषा में बोला जाए, जो बड़े बड़े लोग बोले जाते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी। और शेयर मार्केट वही है जो हम लोग नॉर्मली बाजारों में सुनते हैं, हर जगह में सुनते हैं, शेयर मार्केट गिर गया या ऊपर चढ़ गया या नीचे चल गया है। तो ये है शेयर मार्केट। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आप कभी भी शेयर मार्केट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो याद रखिएगा कि आप कितने रुपए खोने के लिए तैयार हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में यही है कि आप कितने खोने के लिए तैयार हो, कि आप 1 रुपया खोने के लिए तैयार हो, या 10 रुपए खोने के लिए तैयार हो, या 1000 रुपीज खोने के लिए तैयार हो। अगर आप ये सोच में आते हो तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत ऊपर जाओगे। अगर आपने पूरा दाव खेल दिया, अगर बेटिंग में चल रहा है, आपने जितना भी कमाया है अपने शेयर मार्केट में डाल दिया है, तो आप बर्बाद होना निश्चित है। ये मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये सच है और यही सच्चाई है। वॉरेन बफेट का एक कोट है कि आप अपने कैपिटल को खो नहीं सकते हैं। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है कि आप रूल नंबर 1 को कभी मत भूलिए। देखिए शेयर मार्केट में आप बाई और सेल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बाई कब कर रहे हो और सेल कब कर रहे हो। देखिए मार्केट जब भाग रहा होगा ना, तब ट्राई कीजिए कि आप रुक जाओ, और जब मार्केट गिरने लगे ना, तब मार्केट में आप ट्राई करो कुछ खरीदने का, अच्छे स्टॉक पे इन्वेस्ट करने का, ना कि 1 रुपया 2 रुपया पैनी स्टॉक में। देखिए वो 1 रुपया 2 रुपया ना, वो बर्बाद भी हो सकता है, आपको बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप स्टॉक चूज करते हैं वो अच्छा होना चाहिए। जैसे आप जानते हो टाटा मोटर्स, आप देख तो ट्रक जाती है वो अशोक लेलैंड का है। उसके बाद आप होंडा देख सकते हो। देखिए जो आपके आंखों के सामने है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप किस तरह से स्टॉक मार्केट को देखते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप घर में क्या यूज करते हो, आटा यूज करते हो, ठीक है, आशीर्वाद का, तो आईटीसी कंपनी का है। आप जैसे डब का साबुन यूज करते हो, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। आप कोलगेट यूज करते हो, वो कोलगेट शेयर्स का है। आप छोटी छोटी चीजों अपने घर पे ही देख सकते हो कि ये है, इसे मैं खरीद सकता हूँ, ये मेरे डेली यूजेस में आता है। तो हमेशा इन्वेस्ट कीजिए जो आपको दिखता है, ओके। जो आपको नहीं दिखता है वो ट्राई कीजिए, मत इन्वेस्ट कीजिए। आप बर्बाद होने लगोगे और बर्बाद हो भी जाओगे। इसीलिए शेयर मार्केट को जुआ दिया गया है नाम। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है कि उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, देखना कैसे है। कोई भी
स्टॉक मार्केट को देखना कैसे है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख कैसे रहे हो। देखिए ये एक बिजनेस की तरह है। तो आप कोई भी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपका लॉस भी हो सकता है। आपने एक सोना का दुकान खरीदा है, गोल्ड का एक शॉप आपने लिया है, तो आप वो दुकान पहले दिन से तो नहीं चलेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आपको हमेशा बैकअप रखना पड़ेगा पैसा, कि हाँ लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उस बैकअप पैसे से अपना बिजनेस को फिर रनिंग करा सकता हूँ। बट शेयर मार्केट पे भी वही है। अगर आप बिजनेस के तौर पे देखते हो, अगर बिजनेस के तरह से देखते हो, तो आप आगे बढ़ जाओगे। ये कोई एक दिन का लॉटरी नहीं है कि आप 1 रुपया लगाए और 10 रुपया आ गया। ये कोई लॉटरी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई लक बाय चांस भी नहीं है। यहाँ पे शेयर मार्केट अगर आप बिजनेस के तौर पे देख रहे हो और लॉन्ग टर्म देख रहे हो, हमेशा फ्यूचरिस्टिक देख रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलना 100% है। मैंने अपने अपने कुछ इन्वेस्टर है, मैंने मेरे कुछ इन्वेस्टर है जिन्होंने 100% भी ग्रोथ किया है अपने पोर्टफोलियो को। तो ये पॉसिबल है, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए शेयर मार्केट पे अगर आप कोई भी शेयर्स खरीद रहे हो, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपका पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है, उसी तरह से बैंक में आप सेफ फील करते हो। उसी तरह से आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो वो डायरेक्टली कहा जाता है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप कोई भी शेयर्स खरीद रहे हो तो आपका जो शेयर्स है वो डायरेक्टली वो चले जाएगा सीडीएसएल में, जैसे डिपॉजिट हो जाता है। उसी तरह जैसे पैसा फिक्स कर दिए ना, उसी तरह से ये सीडीएसएल में वो शेयर्स जाके जमा हो जाता है और आप कभी भी चाहो तो आप वहां से बेच सकते हो। तो ये है सीडीएसएल का रोल। देखिए एनएसई और बीएसई, एनएसई और बीएसई में क्या डिफरेंस है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि पहले पे बीएसई चलता था, अभी एनएसई भी चलता है, पहले जैसे बॉम्बे स्टॉक ही चलता था और अभी न्यू में एनएसई आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए इस दुनिया में ना 7,000 कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन मतलब आपको बहुत प्रॉपरली करना पड़ेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पे आप नेशनल जो हमारे राष्ट्रीय में 50 सबसे बेस्ट कंपनी है उसे लिस्टेड है इस एनएसई में। और बीएसई में क्या है, वो 30 जो इंडिया के सबसे बेस्ट कंपनी है वो 30 लिस्टेड है इस बीएसई में, जहां इंडिया के सबसे बेस्ट कंपनी चूज किया जाता है एनएसई में। देखिए कोई भी कंपनी है ना, अगर उसको लिस्ट कराना है, जैसे आप छोटा कोई दुकान है, मान लेते हैं आपका चाय का दुकान है, आपको अगर लिस्टिंग करवाना है कि आपकी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको लिस्टेड डायरेक्ट एनएसई में करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो कंपनी है वो आप कोई इन्वेस्टर खरीद नहीं सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं कि एनएसई और बीएसई क्या है। जैसे आपको कुछ भी खरीदना है ना, कोई भी स्टॉक अगर खरीदना है तो आप एनएसई या बीएसई से ही खरीदना पड़ेगा। ये दोनों पे ही लिस्टेड है कोई भी कंपनी, तो आप इसी से ही खरीद सकते हो। अब प्रोसेस क्या है शेयर मार्केट को खोलने का, ओपन आप कैसे कर सकते हो। देखिए मैं तो जीरोधा यूज करता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदना है तो आपको डायरेक्टली आप नहीं खरीद सकते हो, तो आपके बीच में एक ब्रोकर होना चाहिए। ब्रोकर जीरोधा, धन, आप सुनते हो, आप स्टॉक्स, ग्रो, इतना बहुत सारा ब्रोकर है, लेकिन मैं यूज करता हूँ जीरोधा। अगर आप जीरोधा डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप उससे ओपन करते हो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो टेलीग्राम पे, तो मैं आपको ऐड करूंगा मेरे व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप में, जहां मैं फ्री एडवाइसेस देता हूं कि आपको कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करना है और क्या डेली न्यूज़ेस है, मैं ये बताते रहता हूं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रीमियम ग्रुप है, कुछ सजेशन देता हूँ। स्मार्ट मैंने कल बाइंग के लिए बोला था 4,000 में बाइंग में और लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। स्टॉप लॉस 3950 और टारगेट 4166। तो कल डीमार्ट ने हाई लगाया है, वो कल ही 4,039 और जो हाई प्राइस था 4,041 रुपीज पे गया। देखिए यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज चार्जेस है, लाइक अगर आप इक्विटी, मैंने आपको यहाँ बोला था इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स। आप कोई भी शेयर्स खरीदते हो यहाँ पे 0 रुपया, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगता है जीरोधा में, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये 0 पैसे में आप डिलीवरी करा सकते हो। जैसे आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है टाटा मोटर्स का, तो आप 0 रुपया ब्रोकरेज दे के भी वहां पे 1 पैसा भी आपका नहीं लगेगा,
वहां पे आप फ्री में ही उसे खरीद सकते हो और CDSL में आपका डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर आप FNO करते हो, FNO ये डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर इंट्राडे करते हो, इंट्राडे का मतलब होता है आप डेली प्रॉफिट कर रहे हो और डेली प्रॉफिट लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो, तो उसमें आपका 20 रुपीज लगेगा। और अगर आप यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी करना चाहते हो, वहां पे भी आपका जीरो फी कमीशन है, मतलब यहाँ पे आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो वहां पे वो लोग कमीशन लेता है, तो यहाँ पे कोई कमीशन फीस नहीं है, डायरेक्ट 0 रुपीज है। इसीलिए मैं जीरोधा देखिए बहुत इजी फ्रेंडली है। मैं आपको ये कैसे ओपन किया जाता है मैं ये भी बता दूंगा। देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। टीसीएस अगर आप खरीदते हो तो उसका प्राइस एक शेयर्स का 3695 रुपीज है। निफ्टी 50 में यहाँ पे 50 बेस्ट कंपनी है इंडिया का, जैसे HDFC है, रिलायंस है, ICICI है, इन्फोसिस है, ITC है, TCS है, लार्सन है, कोटेक है, एक्सिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब डव, उसका हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये जो आप लोग यूज करते हैं डेली यूजेस में। स्टेट बैंक जो आप यूज करते हो बैंक आपका। उसके बाद भारत एयरटेल है जो आप एयरटेल सिम यूज करते हो। ओके, बजाज फाइनेंस है, एशियन पेंट्स जो घर पे आप यूज करते हो, ठीक है। और जो भी पेंट्स है वो जो एशियन पेंट्स है जो घर पे आप यूज करते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो आप गाड़ियां देखते हो रोड पे, तो वो महिंद्रा की गाड़ी है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्शन में है। अगर आप यहाँ पे चॉइस करते हो तो आई होप, देखिए स्टॉक मार्केट का रूल्स है वो ना धीरे 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 ऊपर जाएगा। और राकेश झुनझुनवाला ने बोला है कि मार्केट आज 20,000 है, वो पिछले 10 सालों के अंदर वो 1 लाख भी हो सकता है। देखिए मार्केट तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि इंडिया हमारा बहुत ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। देखिए आज का जो न्यूज है ना, वहां पे आप देख सकते हो हांगकांग मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है हमारा इंडियन मार्केट, वो अभी वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे है। तो ये बहुत अच्छा बात है इंडियन मार्केट के लिए। देखिए निफ्टी 50 का जो रिटर्न है, SIP, आप अगर एक एक करके आप पैसा दे रहे हो, तो देखिए यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे धीरे, देखिए मार्केट ऊपर ही जाए। जितना भी कोविड आए, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये नीचे जाएगा, बट उसका अल्टीमेटली जो गोल है ना वो मार्केट ऊपर जाते ही रहेगा। आज आप खुद से देख सकते हो कि मार्केट अभी 20,000 के ऊपर भी है। ये हमेशा कर्व, देखिए कर्व में ऊपर ही जाते रहेगा हमेशा। शेयर मार्केट का ये एकदम फंडा है। मार्केट कभी भी, मार्केट यहाँ नहीं चलता है, मार्केट ऐसे नहीं चलेगा। मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक में रहोगे ना, तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। एंड थैंक यू, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। जैसे आपको ट्रेडिंग के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। मैंने आज इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि ट्रेडिंग आपको स्टार्ट कैसे करना है। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।